रात का वक्त जब सब कुछ एकदम शांत हो जाता है ना। बस एक अजीब सा रूह कंपा देने वाला सन्नाटा। चलिए आज के इस डिकोड की शुरुआत ना इसी सन्नाटे से करते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक इंजीनियरिंग हॉस्टल का लंबा घुप अंधेरा कॉरिडोर, सन्नाटा इतना गहरा कि इंसान को खुद की सांसें भी किसी तूफान जैसी लगे। बस एक ट्यूबलाइट की सफ़ेद रोशनी है जो किसी बंद दरवाजे के नीचे से हल्की हल्की बाहर आ रही है। कहीं किसी रूम में शायद कोई चुपचाप कोडिंग कर रहा है या कोई असाइनमेंट निपटा रहा है। यह कहानी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन के एक ऐसी ही हॉस्टल की, एक ऐसी जगह जहां एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब सवाल यह है कि क्या होता है जब रात का सबसे शांत पहर अचानक से सबसे जानलेवा बन जाए। सच कहूं तो यह ख्याल ही अपने आप में काफी डरावना है। उस बॉयज हॉस्टल में ना बिल्कुल वैसी ही खौफनाक शांति छाई हुई थी जो किसी बड़े तूफान से ठीक पहले होती है। कोई शोर नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक ऐसा सन्नाटा जो चीख चीख कर किसी भयानक खतरे का इशारा कर रहा था। आइए इस सवाल के पीछे छुपे उस खौफनाक सच में थोड़ा अंदर तक चलते हैं। रात का ठीक 1 बज रहा था। पूरे ग्राउंड फ्लोर के कॉरिडोर में अगर कहीं लाइट जल रही थी तो वो सिर्फ एक रूम था, रूम नंबर 107। अंदर 4th ईयर का एक स्टूडेंट बैठा था, रवि, बिल्कुल अकेला। टेबल पे कॉफी के खाली मग्स बिखरे पड़े हैं, व्हाइट बोर्ड पर दुनिया भर के फॉर्मूले लिखे हैं। रवि असल में अपने अगले दिन के प्लेसमेंट इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। हुआ यह था कि कॉलेज में हाइपोटीनस टेक्नोलॉजीज नाम की एक बहुत बड़ी टेक कंपनी आई थी और रवि उसमें रिजेक्ट हो गया था। उस रिजेक्शन के बाद वो अब कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता था। बाहर खिड़की से देखें तो सिर्फ और सिर्फ गहरा अंधेरा, और अंदर रवि इस बात से बिल्कुल अनजान कि उस बंद दरवाजे के ठीक बाहर मौत उसका इंतजार कर रही है। इस खौफनाक शांति को चीरते हुए अचानक एक आवाज आई, एक बहुत जोर की ठक। ऐसा लगा जैसे कॉरिडोर में कोई बहुत भारी चीज गिरी हो। रवि ने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया क्योंकि हॉस्टल में रात बेरात ऐसी आवाजें आना कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी, बिल्कुल किसी जंगली जानवर की तरह। जैसे ही रवि ने दरवाजा खोला, कॉरिडोर एकदम खाली था। बस एक ट्यूबलाइट थी जो लगातार जल बुझ रही थी, फ्लिकर कर रही थी। और तभी रवि की नजर फ्लोर पे गई। फर्श पर एक पतली सी डार्क लाइन बनी हुई थी। वो लाइन सीधा कॉमन बाथरूम से शुरू होकर सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। और खौफ की बात यह थी कि वो कोई पानी नहीं था, वो गाढ़ा लाल खून था। फर्श पर फैली खून की वो मोटी लकीर सीधा कॉमन बाथरूम से बाहर आ रही थी। सन्नाटे में रवि के दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि शायद उसे खुद सुनाई दे रही होंगी। वो बहुत धीरे धीरे अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उस कॉमन बाथरूम की तरफ बढ़ा। उसे अंदर से किसी के दर्द में चीखने की आवाजें आ रही थीं। हर एक कदम के साथ ना डर और बढ़ता जा रहा था। बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंचकर रवि ने बस हल्का सा अंदर झांका, और जो नजारा सामने था उसने रवि के होश उड़ा दिए। बाथरूम के अंदर का नजारा सच में रूह कपा देने वाला था। सामने एक लड़का था जिसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था। और वो कर क्या रहा था? वो उसी फ्लोर पर रहने वाले 1st ईयर के एक स्टूडेंट अमित की गर्दन को किसी खूंखार जानवर की तरह अपने दांतों से नोच रहा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब रवि ने उस हमलावर का चेहरा पहचाना। वो कोई अनजान इंसान बिल्कुल नहीं था। वो रवि का अपना दोस्त विराट था। वही विराट जिसके साथ वो रोज क्रिकेट खेलता था। अपने ही दोस्त को इस खूंखार जानवर के रूप में देखकर रवि पूरी तरह सुन्न पड़ गया। और तभी विराट ने रवि को देख लिया और वो गुर्राते हुए सीधा उसकी तरफ दौड़ा। रवि अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध वापस अपने रूम में भागा और अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। कांपते हुए हाथों से जब उसने अपना फोन उठाया ना, तो देखा कि हॉस्टल के व्हाट्सएप ग्रुप पर 500 से ज्यादा मैसेजेस पड़े हुए थे। और उन सब में लगातार बस एक ही खौफनाक बात गूंज रही थी, ब्रो रूम लॉक करो, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना, कॉलेज में लोग पागल हो गए हैं, वो एक दूसरे को काट रहे हैं। अब जाहिर सी बात है दिमाग में ये सवाल आएगा कि आखिर ये सब अचानक शुरू कैसे हुआ। ग्रुप के मैसेजेस पढ़ने के बाद रवि को समझ आया कि आज कॉलेज में जो प्री प्लेसमेंट पार्टी थे ना, वहां कॉलेज के टॉपर्स ने कोई अजीब सा रहस्यमयी सीरम पी लिया था। और उस सीरम ने उन्हें इन खूंखार हिंसक हमलावरों में बदल दिया। अब वो पागलों की तरह एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, काट रहे थे, और ये भयानक इन्फेक्शन जंगल की आग की तरह पूरे हॉस्टल में फैल रहा था। बाहर ये दहशत थी ही कि माहौल और भी ज्यादा खौफनाक हो गया। अचानक पावर आउट, पूरे हॉस्टल की बिजली कट गई। फिर नेटवर्क गॉन, फोन के सारे सिग्नल्स पूरी तरह गायब। और अंत में टोटल डार्कनेस। पूरे रूम में सिर्फ और सिर्फ घुप अंधेरा छा गया।
उस अंधेरे में केवल रवि के लैपटॉप की हल्की नीली रोशनी चमक रही थी और उसी नीली रोशनी में रवि ने देखा कि दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई अंदर आ रही है। मतलब बाहर कोई खड़ा था। सबसे पहले बंद दरवाजे पर सिर्फ एक दस्तक हुई, एकदम खौफनाक, ठक। रवि ने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया, बस खामोशी। और फिर 3 बार बहुत जोर से आवाज आई, ठक ठक ठक। ऐसा लगा जैसे बाहर जो कोई भी है उसका धीरज अब टूट रहा है। इसके बाद दरवाजे का हैंडल पागलों की तरह लेफ्ट राइट हिलने लगा। पूरा दरवाजा इतनी भयानक तरीके से हिल रहा था कि उसकी लकड़ी के चटकने और टूटने की आवाजें आने लगी। बाहर जो भी था ना, वो किसी भी कीमत पर बस अंदर आना चाहता था। और फिर एकदम सन्नाटा, कोई मूवमेंट नहीं। 5 सेकंड बीते, 10 सेकंड बीते, पूरे 20 सेकंड तक ऐसी शांति छा गई जैसे कोई कब्र हो। सच बताऊं तो ये खामोशी उस शोर से भी ज्यादा डरावनी थी। क्या वो चला गया, या फिर वो अंधेरे में छुपकर बस सही मौके का इंतजार कर रहा था? रवि धीरे धीरे बिल्कुल दबे पांव दरवाजे के पास गया। रवि अभी दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि अगले ही पल एक भयानक धमाका हुआ और दरवाजा टूटकर सीधा नीचे आ गिरा। सामने विराट खड़ा था। उसकी आंखें एकदम खूंखार थीं और वो तेज तेज सांसें लेते हुए रवि पर बुरी तरह गुर्रा रहा था। मौत सच में बिल्कुल सामने खड़ी थी। विराट ने जैसे ही रवि पर छलांग लगाई, रवि ने अपनी जान बचाने के लिए झटके से बगल में रखी कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से विराट के सर पे दे मारी। बस इसी एक पल का फायदा उठाकर रवि ने विराट को धक्का दिया और रूम से बाहर कॉरिडोर की तरफ भाग निकला। लेकिन कॉरिडोर में आकर रवि को एहसास हुआ कि बाहर की दुनिया तो और भी ज्यादा भयानक हो चुकी है। वो कैंपस के गेट की तरफ भाग ही रहा था कि अचानक उसके कदम रुक गए। सामने कोई 1 या 2 इन्फेक्टेड लोग नहीं थे, बल्कि 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स का एक पूरा का पूरा झुंड खड़ा था। वो झुंड दिखने में कैसा था? उन सबकी आंखें एकदम भयानक सफेद रंग की चमक रही थी। कपड़े पूरी तरह से फटे हुए, खून से लथपथ। उनके शरीर पर गहरे बाइट मार्क्स थे, यानी उन्हें बुरी तरह दांतों से काटा गया था और सबके चेहरों पर ताज़ा लाल खून लगा हुआ था। वो सभी के सभी लड़खड़ाते हुए एक अजीब सी खौफनाक तालमेल के साथ सीधा रवि की तरफ बढ़ रहे थे। उस भयानक झुंड से बचने के लिए रवि ने भागकर एक आखिरी पनाह ली, कॉलेज की घुप अंधेरी लाइब्रेरी। वो एक बहुत बड़ी सी बुकशेल्फ के पीछे जाकर छुप गया। डर के मारे उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। धीरे धीरे कुछ इन्फेक्टेड लोग लाइब्रेरी के अंदर घुसे। वो बस इधर उधर भटकते रहे। रवि ने तो अपनी सांसें ही रोक रखी थीं। कुछ देर बाद वो सब वापस लाइब्रेरी से बाहर निकल गए। एक पल को ऐसा लगा जैसे खतरा टल गया हो। रवि ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी ऊपर से खून की एक सिंगल बूंद ठीक रवि के चेहरे पर आकर गिरी। खून की बूंद ऊपर से। रवि ने जैसे ही डरते डरते अपना सिर ऊपर उठाया, उसके होश ही उड़ गए। उस बुकशेल्फ के ठीक ऊपर अंधेरे में विराट बैठा था, बिल्कुल खामोश। और अगले ही पल विराट ने सीधे रवि के ऊपर छलांग लगा दी। रवि की चीखें पूरी लाइब्रेरी में गूंज उठीं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो पूरा इन्फेक्टेड झुंड वहां पहुंच गया। कुछ देर बाद जब रवि ने अपनी आंखें खोलीं तो उसकी आंखें भी अब सफेद चमक रही थीं। वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था। और इसी के साथ जो कभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन हुआ करता था ना, वो पूरी तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज बन चुका था। और कट, हाँ बिल्कुल सही सुना, कट। माहौल को यहीं बदलते हैं, इस हॉरर स्टोरी की आवाज को यहीं छोड़ते हैं और अपनी असली एनर्जेटिक दुनिया में वापस आते हैं। तो कैसा लगा ये रूह कंपा देने वाला किस्सा? डर लगा? लेकिन मजेदार बात बताऊं, असल में ये कोई सच्ची घटना या कोई सीरियस डरावनी कहानी है ही नहीं। इस एक्सप्लेनर के जरिए हमने एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स को एनालाइज किया है। आइए आगे बढ़ते हैं और इस खौफनाक कहानी के पीछे का असली और बेहद मजेदार सच जानते हैं। एक तरफ जो हमने अभी तक महसूस किया वो था एक डरावना, खून से लथपथ नाइटमेयर जिसे सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ असलियत क्या है? असलियत है एक बेहद ही मजेदार हॉरर कॉमेडी फिल्म का बेस। जी हां, ये जो पूरी कहानी हमने अभी स्टेप बाय स्टेप समझी है ना, ये असल में एक बहुत ही जबरदस्त अपकमिंग फिल्म की कहानी है। एक ऐसी फिल्म जिसने खौफ को एक शानदार कॉमेडी में बदल कर रख दिया है। और उस फिल्म का नाम है IIZ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज। इस फिल्म की कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ही यही है कि हॉस्टल की उस प्री प्लेसमेंट पार्टी में कॉलेज के जो टॉपर्स थे, उन्होंने गलती से एक ज़ॉम्बी सीरम को वेलकम ड्रिंक समझकर पी लिया।
अब जरा सोचकर देखिए, इसके बाद कॉलेज में जो अफरा तफरी मचेगी उसमें डर के साथ साथ कितनी कमाल की कॉमेडी छुपी होगी। बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स खुद को बचाने के लिए जो अजीबोगरीब जुगाड़ लगाएंगे, वो सर्वाइवल टैक्टिक्स हंसा हंसाकर पेट दर्द कर देने वाली हैं। और यहां कॉमेडी की गारंटी क्यों है? क्योंकि ये कहानी उन क्रिएटर्स ने लिखी है जिन्होंने ढिंडोरा, ताज़ा खबर और फर्जी जैसी सुपरहिट सीरीज बनाई हैं। मतलब जितना तगड़ा खौफ होगा उससे कहीं ज्यादा जबरदस्त कॉमेडी होने वाली है। और इन सबसे बढ़कर ये फिल्म 15 मई को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। इन राइटर्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, उसे देखते हुए ये तो तय है कि स्क्रीन पर जो कुछ भी होगा वो पूरी तरह से पैसा वसूल एंटरटेनमेंट होगा। तो आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर को हम इस शानदार सवाल के साथ खत्म करते हैं। आखिर ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज में खुद को बचाएंगे कैसे? क्या वो कोई देसी जुगाड़ लगाएंगे या कोई नया फॉर्मूला बनाएंगे? इस सवाल का जवाब तो 15 मई तो थिएटर्स में ही मिलेगा। इस डीकोड के जरिए हमने इस शानदार सोर्स मटेरियल का एनालिसिस किया। उम्मीद है कि यह सफर बहुत मजेदार रहा होगा। ऐसे ही दिलचस्प और स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए और नई नई जानकारियों को एक्सप्लोर करते रहिए।